राधे राधे। देखिए मैं आज आपके लिए, जी हाँ आपने सही सुना, आप इतने अनमोल रत्न हो कि मैंने फिर से आपके लिए एक नया चित्र बनाया है बड़े ही प्रेम से। तो अब मैं आपके सामने, जी हाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैंने बनाया है चित्र उनके ऊपर जिन्होंने आपका, हम सबका जीवन बनाया है, जिनसे जीवन शुरू है और उन्हीं में जीवन पूरा है। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। धन्यवाद सुनने के लिए। मैं ये जानती हूँ मैं संगीत की कलाकार तो नहीं हूँ, किंतु मेरे अंदर की रोशनी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करके रख देना चाहती हूँ पूरी तरीके से, जो भी मेरे अंदर है, जो मैं कर सकती हूँ अभी इसी वक्त में आपके लिए, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, वो मैं सब कर रही हूँ। ऐसे ही आप जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस भी हालात में हैं, आप भी आपके अंदर की कला को बाहर लेकर आए और दुनिया में बांटे। जीवन का सिद्धांत ही है जो हमारे अंदर होता है उसको इस दुनिया में बाहर लाना। जैसे कि माँ के पेट से एक बच्चा बाहर आ जाता है, जैसे कि एक सेल से जीवन बाहर आ जाता है, जैसे कि फूल की कली से फूल खिल जाता है, जैसे कि एक बीज में से पौधा बाहर निकल के आ जाता है, वैसे ही आपके अंदर जो भी कुछ है अभी इसी वक्त में उसे बाहर निकालें, इस दुनिया में लाएं और सभी के साथ बांटे एक रोशनी की तरह। जैसे एक सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है, वैसे ही आप अपनी अंदर की रोशनी से, अपने जीवन की रोशनी से, मानो जैसे आपके होने से पूरी दुनिया में रोशनी फैलाओ, जिसमें आप भी पले पुसे और पूरी दुनिया में बाकी जीव जंतुओं को भी पालन पोषण मिले। जी हाँ मैंने आपके लिए फिर से नए तरीके से, बड़ी ही प्रेम से, अपने पूरे दिल से भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया है। और इस बार मैंने उनके साथ उनके प्रिय मित्र, जिन पशु से श्री कृष्ण जी को प्यार है, हालांकि उन्हें प्यार सभी पशुओं से है, लेकिन जो एक पशु हमें नजर आते हैं वो मैंने उनको भी चित्र में बनाया है। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ गाय की, गौ माता की। गौ माता, क्या आपने गौ माता पे कभी ध्यान दिया है? उनका होना कितना ज़रूरी है, क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है? नहीं ना। गौ माता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो गौ माता के गोबर से जो गैस बनती है, उस गैस का उपयोग होता है, तब उस गैस का उपयोग हमारे भोजन के लिए होता है, ताकि हमारा भोजन उस पर बने और फिर हम उस भोजन को खाते हैं। धरती माँ से तो अन्न निकलता है और वो अन्न का से भोजन हमारी माँ बनाती है, वो गौ माता के गोबर से बनी गैस से मिलके वो भोजन पूरा होता है और तब जान के हम उसे प्राप्त करते हैं और हमारा पालन पोषण होता है। हमारा पालन पोषण हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे होने के लिए। तो क्या हमने इस बात पे कभी ध्यान दिया है? हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना, पैसे कमाना, रुपए कमाना, काम करना, ये करना, वो करना, इन सारी चीज़ों पे हम इतना ध्यान देते हैं कि जो वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते और इसी वजह से हम इतने उदास रहते हैं, क्योंकि जो सामने है, जो वास्तव में है, हम उन पे तो इतना ध्यान नहीं देते पर आगे भागते रहते हैं और हमें खुद को नहीं पता हम किसके पीछे
पीछे भाग रहे हैं। हम कहते ज़रूर हैं हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम पढ़ाई ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं या हम किसी इंसान के, पर वास्तव में हम खुद से ही भाग रहे हैं। यदि हम ध्यान दें जिन चीज़ों से मिलके हमारा जीवन बना है, अगर हम उन पे ध्यान दें, उनके बारे में थोड़ा सोच, तो हमें उनसे ही प्रेरणा मिलेगी और उन्हीं से प्रेरणा मिलके हम आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में खुद को पहचानेंगे, खुद का आकलन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। तो इसीलिए आपके सामने जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें देखें, उन्हें सिर्फ देखें। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को देखती है, माँ अपने बच्चे को कभी जज नहीं करती कि वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, वो जैसा है एक समान है उनके। वैसे हम अपने सामने जो भी देखें, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, चींटियाँ हो, सूरज की रोशनी हो, ज़मीन हो, आसमान हो, उनको एक निगाह से, एक मार्गदशा से देखें कि उनसे मिलके हमारा जीवन बना है और उन्हीं में हम जी रहे हैं। तो उनके लिए हमें धन्यवाद करें, उनके लिए हम खुश रहें। धन्यवाद करने का मतलब सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं, पर अंदर से दिल से खुश होना, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं और जिन हालात को फेस कर रहे हैं, उन्हीं में रहकर सुनिएगा, उन्हीं में रहकर खुद को देखें, उन्हीं में रहकर खुद को जाने, पहचाने, और जिन चीज़ों से, जिन तत्वों से मिलके आपका जीवन बना है, उसको देखें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो ही आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आपको ये इस बात का एहसास होगा कि आप खुद में कुछ नहीं हो, बल्कि आप कई तत्वों से मिलकर बने हो, वो तत्व असली हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं। तो जब आपको इस बात का रियलाइज़ होगा, एहसास होगा, तो आपके दिमाग में बनी जो भी मिलावटें हैं, जो बीते हुए कल से आई है, जो बुराइयों से आई है, जो अशक्तियों से आई है, वो मिटने लगेगी अपने आप। आप अपने जीवन को देखें, आप देखें कि आप कर क्या रहे। मैं ये नहीं आपको सिखा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप कर क्या रहे हैं वास्तव में अभी इसी वक्त में। मैंने ये नहीं कहा कि आप कल क्या करेंगे या बीते हुए कल में क्या किए, पर अभी इसी वक्त में आप जो भी कर रहे हैं उसे करें, उसे पूरी तरीके से देखें कि आप कर क्या है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है कि वो कर क्या रहा है, वो जज नहीं करती कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इसकी बुरी आदत है, वो इसकी अच्छी आदत है, वो सिंपल ही देखती है। और फिर देखने के बाद, ध्यान समझने के बाद, फिर माँ को खुद ब खुद दिल से समझ में आ जाता है कि उन्हें करना क्या है। वैसे ही आप अपने आप को देखें कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं। अपनी हर एक गलतियों को अपनाएं, अपनी अच्छाइयों को अपनाएं एक समान, ना कि अपनी गलतियों को ठुकराएं और अपनी अच्छाइयों को ही अपनाएं। हमेशा एक समान हो जाए। श्री कृष्ण जी हमें यही सिखाते हैं, भागवत गीता में भी उन्होंने हमें यही सिखाया है, एक समान हो, प्यार प्रेम करें तो सबसे करें, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, चाहे वो छोटी चीटी हो या बड़ा हाथ। और वैसे रात और सुबह को दो अलग चीज़ों में ना बांटें, दोनों एक है हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। वैसे ही आप भी अपने आप को देखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को अपनाएं, आपकी गलतियों को, आपकी अच्छाइयों को,
एक समान, एक दिशा से देखें, एक दृष्टि से देखें, और फिर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि वास्तव में आपको करना क्या है। आपका ये एक ही जीवन है, ये बार बार नहीं मिलना है। तो जो है आपके पास अभी इसी वक्त में, इसे पूरी तरीके से जिए। और वो कैसे? सिंपल, जो भी आपके अंदर है अभी इसी वक्त में, उसे बाहर ले आए। जो कला आप में है, जो रोशनी आप में है, वो आप बाहर इस दुनिया में लाए और दुनिया में फैलाए। और दुनिया में फैलाने का मतलब ये नहीं कि आप फैंटेसीज को सजाएं कि ये वो। दुनिया में फैलाने का मतलब आपके अंदर जो है, अगर आप एक व्यक्ति के सामने भी पूरा लान के रख रहे हो तो वो भी दुनिया में फैलाना ही कहलाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति में पूरी दुनिया बसी है और पूरी दुनिया में ही व्यक्ति बसा है। बात एक ही है, तरीका अलग है। वैसे ही अगर आपके अंदर जो भी कुछ है अभी इसी वक्त में, जो कला है, आपका गुस्सा या आपका टेंशन ही नहीं, पर आपके अंदर की कला भी, अगर वो आप किसी एक व्यक्ति के सामने भी पूरी तरीके से लान के रख रहे हैं, आप उसके सामने सब कुछ हो जा रहे हैं, एक गायक भी, एक राइटर भी, एक सिंगर भी, सब कुछ। इसका मतलब आप जी रहे हैं जिंदगी को खुल के। वैसे ही तो अब से, अभी इसी वक्त से आप अपने आप को प्रॉमिस करें, और प्रॉमिस नहीं करें तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि अब से आपके अंदर जो भी है वो आप एक्सप्रेस करोगे, आप इस दुनिया में लेकर आओगे। और जो भी सामने, चाहे वो इंसान हो, दीवार हो, जानवर हो, चींटी क्यों ना हो, उसके सामने एक प्रस्तुत कर दे पूरी तरीके से, पूरे दिल से, 100% पूरी तरफ से, एक समान। तो आप देखिएगा, आप बदलाव देखिएगा उसमें। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको बदलाव नजर आएगा अंदर से। तो अब से आप शुरू करेंगे। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो कई एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो सीखता है। वैसे ही आप भी आपको ये जीवन में मिला है, आप इस जीवन में आए हो, तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर लो। आखिर करके तो देखो, आखिर देखो कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो अभी इसी वक्त में। आप क्या क्या कर सकते हो कल में, बीते हुए कल में, फ्यूचर में, पास्ट में नहीं, पर राइट नाउ, राइट हियर। जो भी आप कर सकते हो, एनीथिंग वो आप कीजिए और श्री कृष्ण से अपना जीवन जीना सीखिए, क्योंकि वो जीवन में ही है। उन्हीं से हमें और उन्हीं में हम पूरे हैं। श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हमारे अंदर भी है, हमारे दिल में है, हमारे सांसों में है, हर तरफ बसे हैं। तो आप श्री कृष्ण जी में जिए, उनसे सीखें और अपने जीवन को खुलकर जिए पूरी तरह से, एक समान, एक साथ मिलजुल के, प्रेम में खुश रह के, हंसते हंसते खुशियों को बांटते, हंसते हंसाते, झूमते गाते, जीवन को जी लेते, झिलमिला के। धन्यवाद मेरी आवाज, धन्यवाद आपको, जो आपने इतना धैर्य रख के मेरी आवाज सुनी, और यूं कहो तो हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने जीवन में धैर्य रखें, अपने जीवन को पूरी तरीके से जिए, एक अच्छे नजरिए से जीवन जिए, नए नजरिए से। एक बच्चे से जीवन को जीना सीखे, एक बूढ़े इंसान से जीवन को जीना सीखे। श्री कृष्ण आपको हर तरफ मिलेंगे, चाहे वो एक बच्चे में हो, बूढ़े इंसान में हो, सूरज की रोशनी हो, चिड़िया हो, पेड़ पौधा हो, या दीवारें ही क्यों ना हो। धन्यवाद।
अब हम श्री कृष्ण जी का एक गाना गाएंगे हम एक साथ मिलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधे राधे। हम एक नई शुरुआत करेंगे ये वीडियो के अंत के बाद, जीवन को नए तरीके से जीने की।